नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज एक हमें पिक्चर फ्रेम का डायग्राम दिया गया है और जो डायमेंशन दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर इनर डायमेंशन, और इनर डायमेंशन भी दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम का हमें फ्रेम के ईच यानी प्रत्येक प्रत्येक पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। इफ द ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर इनकी जो ब्रेथ है हर सेक्शन की ये सेम होती है। देखो, हमें सेक्शन दिए गए हैं 4, 1 2 3 एंड 4। इन 4 सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जो इनका ब्रेथ है, ये ब्रेथ हर सेक्शन के लिए सेम है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेथ निकालेंगे हर सेक्शन की, ठीक है। एक सेक्शन की ब्रेथ निकाल लेंगे तो हम चारों सेक्शन की ब्रेथ हमें पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे दिस पिक्चर have this picture has 4 section mark as 1 2 3 and 4। इस पिक्चर में 4 सेक्शन दिए गए हैं जिन्हें हम मार्क करेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। हर सेक्शन की हमें विड्थ सेम दी गई है। तो सबसे पहले तो हम विड्थ निकालेंगे। लेट विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया हर सेक्शन की जो विड्थ है ये हमने x मान ली, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, ये टोटल है 28 सेंटीमीटर। देखो 28 सेंटीमीटर x, अगर हम x में 20 और x को जोड़ दें तो टोटल 28 होना चाहिए। देखो कैसे, मैं दोबारा समझाऊं। यहां से यहां तक ये कितना है x, और यहां से यहां तक है अपना 20, यहां से यहां तक x, और टोटल है 28। तो 28 को हम x प्लस 20 प्लस x लिख सकते हैं। क्लियर। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 20। 2x इक्वल 28 माइनस 20, x इक्वल 8/2। x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी जो विड्थ निकल के आई हर सेक्शन के लिए ये आएगी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। हमने विड्थ फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें हर सेक्शन 1 2 3 4 चारों सेक्शन का एरिया पता करना है। तो देखो एरिया 1 और एरिया 3 ये दोनों ही सेक्शन सेम है,
इट मीन्स एरिया 1 और एरिया 3 इन दोनों का एरिया इक्वल रहेगा, और इसी प्रकार से एरिया सेकेंड और एरिया 4 ये दोनों ही सेक्शन का एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय सिमेट्री एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 का एरिया सेक्शन 3 के एरिया के इक्वल रहेगा, और सेक्शन 2 का एरिया सेक्शन 4 के एरिया से इक्वल रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल एरिया ऑफ सेक्शन 4। अब हमें क्या करना है, हम सेक्शन 1 का एरिया निकालेंगे तो हमें सेक्शन 3 का एरिया भी पता चल जाएगा, और एरिया सेकंड सेक्शन का एरिया निकालेंगे तो हमें सेक्शन 4 का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 1। अब देखो सेक्शन 1 का शेप है ट्रापेजियम वाला, तो एक छोटा सा हम डायग्राम भी बना लेंगे। ये देखो हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमने इस छोटे से सेक्शन को बड़े करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पे हम ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब देखो यहां पर a और b पैरेलल साइड है 24 और 16, और h का वैल्यू दिया गया है 4, तो हम वैल्यूज रखेंगे 1/2 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 इक्वल 24 और 16 यानी 40 मल्टीप्लाई 2 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल 80 सेंटीमीटर। यानी सेक्शन ए और सेक्शन 3 इन दोनों के एरिया क्या निकाल लिए हमने, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेक्शन सेकंड और सेक्शन 4 का एरिया निकालना है। तो देखो पहले तो इसे रफ कर देंगे, और लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड को हम बड़ा करके डायग्राम बना देंगे, इनहेंस कर इनलार्ज करके। ये हमने इनलार्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये है 28 सेंटीमीटर पैरेलल साइड, एंड इनर पैरेलल साइड है 20। ये जो हाइट दिया गया है ये है 4 सेंटीमीटर। यहां पे भी हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच 1/2। यहां पर देखो पैरेलल साइड है 28 और 20, यानी a और b का वैल्यू हो जाएगा 28 और 20, h का वैल्यू है 4, तो हम पुट करेंगे 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4,
ये ऐड करेंगे तो आएगा 48 मल्टीप्लाई 2 यानी 16, 4 2 दूनी 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 2 चौक 8 और 1 9, यानी एरिया ऑफ सेक्शन 2 इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 का एरिया सेक्शन 4 के एरिया के इक्वल रहेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का एरिया फाइंड किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।